मेघा शर्मा नाम की एक महिला हैं, ये पेशे से मॉडल हैं, ये बॉम्बे में रहती हैं और ये काफी पॉश सोसाइटी में रहती हैं, लाइक काफी लग्जूरियस है इनकी सोसाइटी जहाँ वो रहती हैं। वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने इंटरकॉम के द्वारा अपनी ही जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड है उनको फोन किया और सिगरेट लाने को कहा। तो जब गार्ड ने मना कर दिया तो मेघा खुद नीचे आ गई, उन्होंने गार्ड से बात करी और उस चक्कर में उन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। दोनों के बीच में कहना गलत होगा क्योंकि मेघा ने गार्ड को मारा, काफी पीटा। उसके बाद मेघा ने पुलिस को फोन करके बुला लिया, 100 नंबर पे डायल किया, पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो उन्होंने मेघा से पूरी बात पूछी कि क्या हुआ और उन्होंने मेघा को साथ में पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। अब ये जो पूरी बात हुई है ये हुई है रात में। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो हम फिर से बता देते हैं, जो सेक्शन 160 ऑफ इंडियन पीनल कोड है, यानी हमारे संविधान के मुताबिक पुलिस किसी भी महिला को शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक अरेस्ट नहीं कर सकती है। मतलब एक बार शाम हो गई और जब तक सवेरा नहीं हो जाता उस दौरान वो किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अगर आप किसी महिला से पूछताछ कर रहे हैं तो आपको अपने साथ एक फीमेल कांस्टेबल रखना जरूरी है। मतलब सिर्फ मेल कांस्टेबल्स की मौजूदगी में वो महिला अपना बयान नहीं देगी, वहां पे एक फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए। साथ ही जो महिला के दोस्त हैं या उनके परिवार वाले हैं वो भी वहां मौजूद होने चाहिए। इस चीज की जानकारी इस संविधान में, ये जो प्रोविजन है औरतों के लिए, इसकी जानकारी बहुत कम औरतों को है, पर जिनको है वो इसको अच्छे से यूज करती है। तो जो मेघा है उनको ये बात मालूम थी, तो जब पुलिस ने बोला उनको रात में अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तो मेघा ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रात हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो जबरदस्ती उनको पुलिस स्टेशन लेके नहीं जा सकते क्योंकि उस समय उनके साथ कोई भी फीमेल कांस्टेबल नहीं है। मेघा ने साथ में ये कहा कि उनके एक लॉयर फ्रेंड है, वो अपने लॉयर फ्रेंड से इस पूरे मामले पे बात करेंगी और उसके बाद अगले दिन सुबह आके वो पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन फाइल करेंगी। पर पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो जबरदस्ती उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना चाह रही थी। जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय मेघा अपनी जो सोसाइटी की लिफ्ट है उसके अंदर खड़ी थी। जब पुलिस नहीं मानी तो पता है मेघा ने क्या किया? मेघा ने पुलिस वालों को शर्मिंदा करने के लिए अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए कि हो सकता है पुलिस शर्मिंदा होकर के उनको अकेले छोड़ देगी। इस बीच में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आ गया, उसने लिफ्ट रोक दी और वो मेघा को अपने घर जाने नहीं दे रहा था। ये पूरा वाकया जो है ये एक 2-4 लोग वहां पे जो खड़े थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो लेडीज भाई सर कॉल कर 600 नंबर मेरे नंबर के साथ से कल बात करेंगे, मैं आपको नंबर देती हूं, प्लीज चाहिए आप ऐसे काय को सवाल कॉल करें तो क्या बस चाहिए चाहिए यहां से चाहिए। ये कहीं रूल नहीं है कि आप किसी लड़की को ऐसे लेके जा सके। प्लीज आप जाइए, मुझे नहीं मालूम, आप जाइए प्लीज यहां से जाइए, यहां से मैंने बोला आपको जाइए यहां से प्लीज गो जाइए यहां से। आप जाइए यहाँ से, बोला मैंने आपको, मैंने बोला मैं आपकी रिकॉर्डिंग लेती हूँ। हाँ ले ले छोड़ के दे रिकॉर्डिंग लेती हूँ। आप जाओ यहाँ से प्लीज, आप जाइए यहाँ से, जाओ यहाँ से। आओ मैडम इधर बाहर आओ। मेरे को नहीं जाना है, आप क्यों रोक रहे हो मुझे? जाओ यहाँ से, मेरे को जाने दो, उसके बाद मैं आऊंगी, मैं जाऊंगी उसके बाद आऊंगी, जाने दो मुझे। रुको मैडम, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, you are security. Excuse me, I'm here living over here. Okay? Please. छोड़ दे आओ मैडम आओ। मुझे नहीं आना, मुझे नहीं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे आपने कंप्लेंट किया ना इनके बारे में, आ जाओ बाहर आ जाओ। क्यों नहीं आना है? कल बात करेगा आपसे। कल नहीं, कल अभी बात करने का, कल कोई नहीं रुकेगा कल तक के लिए। मेरा कल शूट है। अरे आपका कल कुछ, अभी आ जाओ वापस पुलिस स्टेशन। आपने उसको मारा क्यों? फिर उसने आपने मारा क्यों? गार्ड को मारा क्यों? क्योंकि उसने बदतमीजी। तो आप चलो ना कंप्लेंट, आप चलो कंप्लेंट करने। अभी पुलिस है ना, पुलिस करेगी, मेरा काम नहीं है वो। आप आ जाओ, आप उसने बदतमीजी की ना, आप चलो आ जाओ पुलिस में। अरे आना पड़ेगा, क्यों नहीं आएगी? लॉक कर। उसने बदतमीजी की ना आपके साथ, उसने बदतमीजी की ना। अरे जबरदस्ती तो आप कर रहे हो, जबरदस्ती आप कर रहे हो। मेरे माँ बाप नहीं है, पहली बात तो मेरी लाइफ में आपने मीटिंग स्टार्ट कर
पुलिस आई है लेकिन लेडीज नहीं है, फीमेल आने के You want me to do this with you? Guys, बोलो। ये क्या बदतमीजी है? क्या करना है? लड़की का तो मैं लड़की का भी नहीं छोड़ूंगी। क्या करना है? क्या करना है? बोलो। बोलो। क्या करना है अभी? क्या करना है? लड़की जात ना? अरे मैडम आप लड़की जात। आप क्या लड़की जात? अरे आप आप क्या लड़की जात? ये बदतमीजी छोड़ इसको। तुझे मेरा रुकी चाहिए बोला ना मैं तेको। देख सकते हैं कि मेघा नीचे आई, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की और उसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पे हाथ उठाया, सिक्योरिटी गार्ड उनको लगातार पीछे धक्का देकर के हटाने की कोशिश कर रहा है। मेघा ने उनको मारा। काफी लंबा फुटेज है ये। इसके बाद मेघा ने पुलिस को कॉल किया था। जब पुलिस आई तो जो क्या हुआ हमने आपको बताया। मेघा ने ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। ये that night I was like I need to have a cigarettes, so I just called the watchman through an intercom. I said that if you can buy 3-4 cigarettes for me, I'll be very thankful. So he was like, ma'am, sorry, I'm on duty. So I really respect your thing, that's okay. Then I asked him like if you can, like 3-4 watchmen are there outside the gates and all, you know. So if one of them can buy a cigarette, so he was like, no ma'am, I told you like I'm on duty and all. So I was like, okay, no problem. So he gave me a cigarette wala ka number, okay. I called that guy, but I think that's 1 a.m. So he might be sleeping that time. Then after 5 minutes I went down. I got a cigarette for me and then I came there and I was like, भैया इतने सारे you know the cop the watchmen were there, like 3-4 watchmen were already there, and you didn't like send only a single guy. I mean I didn't had to walk away and like I'm getting a cigarette for me, being a girl in the night time, and in a very polite manner. So he was like he was showing me the tantrums and attitude and he was very aggressive. He got very hyper and like for you, like a characterless girl like you, I mean you know, who's like roaming around in their night dress and all, I cannot buy a cigarette. We are not here to treat you as a princess, which he said me in Hindi. I was like, oh god, I lose my temper that time. I slapped him. Then we like started fighting over there. We had a great fight. And then of course 3-4 watchmen were like watching me from there outside, and they just came over there and they were like taking his side, and they all started abusing me, saying bad words to me. Then I called the cops. Within 10 minutes the cops entered to the house, I mean to that building. Then he said that, madam, what had happened, just let us know now. So I told the whole scenario, whole incident. So he asked the watchman as well, but the watchman, he didn't utter a word, he didn't speak anything, and he was like this when he was asking the question. I said to the cops, can you see the attitude of this guy? So then after that, so police said me that, madam, you filed a complaint and you have to come to the police station with us. I was like, sir, being 250 and it's 230 right now, and being a girl, and you don't have a lady constable, okay, and I am a girl, I cannot like come along with you right now because it's not a right time to go. I'll come tomorrow, and I mean for being time, you will need my lawyer number. So I'll give it to you, and you just speak to him. He will speak to you, and I'll come tomorrow to file the complaint. He was like, okay. Then the other cops were like, no, madam, you have filed the complaint, you have to come with us. We don't know anything. Then I was like talking in a very nice manner to them. Then I said that, sir, I'm so sorry. Now it's been like 3 a.m. and I have to go for a shoot as well. I'm having a shoot tomorrow 7 a.m. Then I walk away to the lift area part, okay. I just press the button and I enter to the lift, inside the lift. Then the guys were like, all the cops, the watchmen, they were like 8 to 10 people over there, only men, okay. So they were like, they surrounded me from everywhere, and they were like, taking me out, saying me, you have to come out, you have to come out. Now you tell me one question. A girl is in the night dress, first of all. How can cops can say like, madam, you have to come like this only, this dress. And when, if you can see the video, it's very visible over there. I'm saying that, sir, I'll go, let me go up and let me change, I'll come back. I'm saying that in Hindi. So, and I'm saying that you can speak to my lawyer, he will answer you. And this is not the right time, I'll not come. I'm saying I'll not come. They were like, no, you have to come, you have to go with the police station with us right now.
Then I don't know, all of a sudden what happened. The thing was like totally blank in front of me, and seeing all the 8 to 10 people, I was very scared, threatened by everyone. And at a certain period of a time, my mind gets stopped working there. And all of a sudden, I don't know what had happened. Ekdam se I just removed, I took off my clothes and all. That was a really very bad incident of my life that had happened first time in my life. But then I cried, I screamed. Of course, yeah, because I thought like might be if I'll come with them, if I'll go along with them, might be they can rape me, right? They can rape me, they can murder, because of course, because I cannot trust, like if a lady constable is not there, just you tell me why the lady constable wasn't there. हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।